परीक्षा थी, एक ऐसी भट्टी जिसने उसे तपाकर कुंदन बना दिया। और उसी जंगल में किस्मत उसके सामने एक और चुनौती रखती है। अर्जुन को एक पत्थर की मूर्ति मिलती है, एक राजकुमारी की जिसे श्राप मिला हुआ था। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह अर्जुन की नेकी और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सोचिए जरा, एक इंसान जिसके पास खुद का घर तक नहीं, वो एक पत्थर की मूर्ति के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। उसने एक खतरनाक ज्वालामुखी तक का सफर किया, हर मुश्किल को पार किया, और वो भी बिना किसी इनाम की उम्मीद के। ये होता है असली चरित्र। लेकिन ज्वालामुखी की राख मिलने से ठीक पहले एक परी ने उसे रोका और उसने अर्जुन के सामने एक पहेली रखी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके चरित्र का आईना था। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब कोई लालची इंसान कभी दे ही नहीं सकता था। और अर्जुन का जवाब था ज्ञान, एक ऐसी चीज जो बांटने से हमेशा बढ़ती है। इस एक जवाब ने यह साबित कर दिया कि अर्जुन दौलत के पीछे नहीं भाग रहा था, वो तो मूल्यों के पीछे भाग रहा था। जहां महाजन दौलत जोड़ रहा था, वहीं अर्जुन नेकी और ज्ञान कमा रहा था, और असल में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और अर्जुन की नेकी बेकार नहीं गई। यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है, जहां उसकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अर्जुन के अविश्वसनीय सफर को दिखाती है। एक बेघर लकड़हारे से एक राजा बनने तक का सफर। लेकिन ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये उसके हर एक सही फैसले का नतीजा था। उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा खजाना साबित हुई, जिसने उसे सिंहासन तक पहुंचा दिया। और अब कहानी का पहिया घूमकर वहीं आ जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। राजा अर्जुन अपने गांव वापस लौटता है, उसी आदमी का सामना करने जिसने कभी उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अब हिसाब का वक्त था। महाजन की गिड़गिड़ाहट पर गौर कीजिए। वो लकड़हारे अर्जुन से नहीं, राजा अर्जुन से माफी मांग रहा है। यह साफ दिखाता है कि वो सही और गलत में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत में यकीन करता है। उसकी माफी में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अपनी जान बचाने का डर था। लेकिन एक राजा के तौर पर अर्जुन का जवाब बिल्कुल साफ था। न्याय का मतलब अन्याय को भूल जाना नहीं होता। नहीं, न्याय का मतलब है कि हर कर्म का हिसाब हो। उसने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा दयालु हो सकता है, पर अंधा नहीं। और महाजन को उसके कर्मों का फल मिला। उम्र कैद की सजा हुई और उसकी सारी दौलत छीन ली गई। मजे की बात देखिए, जिस लालच ने उसे अर्जुन का एक छोटा सा घर छीनने पर मजबूर किया था, उसी लालच ने आखिर में उससे उसका सब कुछ छीन लिया। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? वो है तकदीर। ये कहानी हमें बताती है कि तकदीर कोई पहले से लिखी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों और हमारे चरित्र का नतीजा है। हम जो चुनते हैं वही हमारी तकदीर बन जाता है। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी से अपने लिए एक सिंहासन बनाया, और महाजन ने अपने लालच से अपने लिए एक जेल की कोठरी। आखिर में दोनों को वही मिला जो उन्होंने खुद कमाया था। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या तकदीर नेकी को इनाम देती है, या फिर नेकी खुद अपनी तकदीर बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।